नमस्कार। तो आज हम डिजिटल मार्केटिंग की शायद सबसे पुरानी बहस पर बात करने वाले हैं। हाँ, मतलब जब से गूगल है तब से ये बहस है, एसईओ या पेड एड्स। बिल्कुल। और 2025 में ये सवाल और भी जरूरी हो गया है। हर बिजनेस के दिमाग में यही चलता है, अपना पैसा और वक्त लगाएं तो कहाँ लगाएं। और ये सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, ये एक तरह से फिलॉसफी का भी है। क्या आप एक मजबूत नींव बनाना चाहते हैं जो सालों साल टिकी रहे? या फिर आपको आज अभी इसी वक्त नतीजे चाहिए। एग्जैक्टली। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी पहेली के हर टुकड़े को जोड़ते हैं। हाँ, और हमारा मकसद आज किसी एक को विजेता घोषित करना नहीं है, बल्कि इस चर्चा के आखिर तक हम ये समझना चाहते हैं कि किस बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे सही रहेगी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं ताकि हम सब एक ही पेज पर हों। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आसान शब्दों में ये क्या है? आसान शब्दों में एसईओ वो सारे काम हैं जो हम अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए करते हैं ताकि गूगल हम पर भरोसा करे और हमें बिना पैसे लिए अपने पहले पेज पर दिखाए। तो मतलब ये गूगल का भरोसा जीतना है। हाँ, और पेड एड्स वो गूगल की अटेंशन खरीदना है। आप गूगल या फेसबुक को पैसा देते हैं और वो आपको तुरंत सबसे ऊपर दिखा देता है। हर क्लिक का पैसा। हर एक क्लिक का। तो एक है भरोसा कमाना, दूसरा है अटेंशन खरीदना। मुझे ना इन स्रोतों में एक तुलना पढ़कर बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा कि पेड एड्स बत्ती जलाने जैसा है। हाँ, स्विच ऑन किया और रोशनी हो गई। बिल्कुल। आपने आज कैंपेन शुरू किया और हो सकता है शाम तक आपके पास लीड्स आने लगे, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट। हाँ, और इसी के सामने एसईओ की तुलना की गई है एक पेड़ लगाने से। अच्छा। आज आप बीज बोएंगे, उसे हर दिन पानी देंगे, देखभाल करेंगे, लेकिन फल आपको रातों रात नहीं मिलेंगे। इन लेखों में ये बात साफ थी कि एसईओ में कोई ठोस नतीजा देखने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने का सब्र चाहिए। ये स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नया बिजनेस है जिसे आते ही मार्केट में शोर मचाना है, तो उसके लिए तो पेड एड्स एक संजीवनी बूटी की तरह हैं। हाँ, शुरू में तो बिल्कुल, लेकिन अगर कोई ऐसा ब्रांड बनाना चाहता है जो लोगों के दिमाग में बस जाए, जिस पर लोग भरोसा करें, तो वहाँ एसईओ का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है ना? मैंने देखा है कई बिजनेस पेड एड्स पर इतने निर्भर हो जाते हैं। हाँ, वो उस इंस्टेंट रिजल्ट के आदी हो जाते हैं और जिस दिन उनका बजट खत्म होता है या विज्ञापनों की लागत बढ़ जाती है, उनका बिजनेस ऑनलाइन दुनिया से जैसे गायब ही हो जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पेज है, एक जाल है। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो सबकी मतलब दुखती रग है, पैसा, लागत। हाँ, एक आम सोच है कि एसईओ तो मुफ्त है और पेड एड्स बहुत महंगे, लेकिन सच शायद इतना सीधा नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। एसईओ मुफ्त है। ये डिजिटल मार्केटिंग का शायद सबसे बड़ा मिथक है। हाँ, मतलब आप गूगल को सीधे पैसा नहीं दे रहे, पर आपका वक्त, आपकी मेहनत। आपका दिमाग, अच्छा कंटेंट लिखने में जो संसाधन लग रहे हैं, वो सब मुफ्त नहीं है। बल्कि एक बात जो इन स्रोतों में बार-बार कही गई है, वो ये है कि गलत तरीके से किया गया एसईओ पेड एड से भी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। वो कैसे? क्योंकि उसमें आपका पैसा तो नहीं, पर आपका सबसे कीमती असासा, आपका समय बर्बाद हो जाता है और वो वापस नहीं आता। सही बात है। और पेड एड्स की लागत तो एकदम साफ दिखती है। हर क्लिक का एक दाम है। मतलब अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं दिल्ली में, तो 3 BHK फ्लैट इन साउथ दिल्ली जैसे कीवर्ड के लिए एक क्लिक का खर्च 500 रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। हाँ, और सोचिए अगर 100 क्लिक के बाद सिर्फ एक सीरियस ग्राहक मिलता है, तो एक लीड की लागत 50,000 रुपए तक पहुंच गई। ये तो डरावना है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप पैसे देना बंद करते हैं, ट्रैफिक भी बंद। बिल्कुल एक नल की तरह है, जब तक खुला है पानी आ रहा है, बंद करते ही सब सूख जाता है। मुझे वो घर वाली उपमा याद आ रही है। स्रोतों में लिखा था कि एसईओ अपना घर खरीदने जैसा है। हाँ, शुरू में मेहनत लगती है, डाउन पेमेंट लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी अपनी संपत्ति बन जाती है। एक ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। और पेड एड्स एक आलीशान होटल में रहने जैसा है। आरामदायक है, पर हर दिन का किराया है। एग्जैक्टली। जिस दिन आपने किराया देना बंद किया, आपको होटल छोड़ना पड़ेगा। एक में आप इक्विटी बना रहे हैं, दूसरे में आप सिर्फ एक सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल है, मान लीजिए एसईओ से हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है। हाँ, क्या ये हमेशा के लिए है? मतलब
उस घर का मेंटेनेंस नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, मेंटेनेंस बिल्कुल लगता है। अगर आपने आज अच्छी रैंकिंग पा ली और 6 महीने तक कोई नया कंटेंट नहीं डाला, तो आपके पड़ोसी आपसे आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। गूगल हमेशा ताज़ा और सबसे अच्छी जानकारी को पसंद करता है, तो एसईओ का घर एक बार बना लेने के बाद भी उसकी देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है, तो लागत के मामले में एसईओ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्या उस इन्वेस्टमेंट से जो लोग आते हैं वे बेहतर ग्राहक होते हैं? अक्सर ये सुनने में आता है कि पेड एड्स वाले बस विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, सच में। यहाँ एक बहुत आकर्षक बात ये सामने आती है कि लीड की क्वालिटी चैनल पर निर्भर नहीं करती। अच्छा, वो आपकी टारगेटिंग और आपके मैसेज पर निर्भर करती है। अगर आप अपना विज्ञापन उन लोगों को दिखा रहे हैं जिन्हें वाकई आपके प्रोडक्ट की जरूरत है और आपका विज्ञापन उनकी समस्या का समाधान करता है, तो वो लीड बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। चाहे वो कहीं से भी आए। हाँ, लेकिन एसईओ से आने वाले लोगों के बारे में एक तर्क ये दिया जाता है कि वो ज्यादा जागरूक ग्राहक होते हैं, वो खुद खोज रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। एसईओ से आने वाले विजिटर ने अपना होमवर्क किया होता है, तो जब वो आप तक पहुंचते हैं तो वो खरीदने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। उनका बायर इंटेंट बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर पेड एड्स का एक छिपा हुआ फायदा है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। वो क्या है? डेटा। पेड एड्स आपको डेटा देते हैं और बहुत तेजी से देते हैं। आप एक हफ्ते में 10 अलग-अलग तरह के विज्ञापन चलाकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मैसेज आपके ग्राहकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। कौन से कीवर्ड असल में बिक्री ला रहे हैं? एग्जैक्टली। अरे वाह! तो अब ये कह रही हैं कि पेड एड्स सिर्फ लीड्स लाने का तरीका नहीं, बल्कि मार्केट को समझने का एक रिसर्च टूल भी है। बिल्कुल, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिलचस्प स्ट्रैटेजी जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि आप पेड एड्स से तेजी से पता लगाएं कि कौन से कीवर्ड्स ग्राहक लाते हैं। और फिर उसी डेटा का इस्तेमाल अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी को धार देने के लिए करें। हाँ, सोचिए, कुछ ₹1000 खर्च करके आपको ये पता चल जाए कि आपकी लाखों रुपए की एसईओ मेहनत किस दिशा में होनी चाहिए, ये तो सोने पे सुहागा है। ये तो सच में एक गेम चेंजर इनसाइट है। तो अब उस सवाल पे आते हैं जिसका जवाब सब सुनना चाहते हैं। प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लीजिए एक नया D2C ब्रांड है जो इंस्टाग्राम पर हाथ से बने साबुन बेचता है। उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए पेड एड्स एक ग्रैंड ओपनिंग की तरह है। उसे तुरंत लोगों को बताना है कि वो बाजार में आ गया है। इंस्टाग्राम और गूगल एड्स उसे पहले दिन से ही ग्राहक दे सकते हैं। ओके। लेकिन इसके साथ साथ उसे अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग लिखना शुरू कर देना चाहिए, जैसे ऑर्गेनिक स्किन केयर के फायदे। ये उसका एसईओ का पेड़ है जो 6 महीने बाद फल देना शुरू करेगा। तो शुरुआत एड से, लेकिन साथ में एसईओ की नींव। ठीक है। और अगर कोई B2B सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बड़ी-बड़ी कंपनियों को अपना प्रोडक्ट बेचती है, जिसकी एक सेल साइकिल 6 महीने लंबी होती है? वहां कहानी बिल्कुल अलग है। उनके लिए एसईओ ही राजा है। कोई भी बिजनेस लीडर गूगल पर विज्ञापन देखकर 50 लाख का सॉफ्टवेयर नहीं खरीदता। नहीं, वो पहले रिसर्च करेगा, व्हाइट पेपर पढ़ेगा, केस स्टडीज देखेगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें एसईओ का हिस्सा हैं। ये विश्वास बनाने का खेल है और विश्वास बनाने में समय लगता है। हाँ, वो लिंक्डइन पर खास लोगों को टारगेट करने के लिए पेड एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी रणनीति की रीढ़ की हड्डी हमेशा एसईओ ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक जवाब सबके लिए नहीं है। आपको अपने बिजनेस, अपने ग्राहक, अपनी इंडस्ट्री को समझना होगा। बिल्कुल। और जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जैसे रियल एस्टेट या फाइनेंस, वहां तो कोई एक चुनना खुदकुशी करने जैसा है। मतलब? अगर आप सिर्फ एसईओ करेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर एड्स चलाकर आपसे ऊपर दिखेंगे, और अगर आप सिर्फ एड्स चलाएंगे तो आपकी लागत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। वहां जीतना है तो दोनों को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये तो समझ आ गया, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, यार मैंने एसईओ ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, या पेड एड्स में तो बस पैसे जला दिए। ये रणनीतियां फेल क्यों होती हैं? क्या प्लेटफॉर्म की गलती है? ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है। देखें, एसईओ तब फेल होता है जब लोग इसे एक जादुई बटन समझते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ कीवर्ड्स डाल देंगे और कल से ट्रैफिक आने लगेगा। ऐसा नहीं होता। कभी नहीं। एसईओ फेल होने के मुख्य कारण है घटिया या कॉपी किया हुआ कंटेंट, कोई भरोसेमंद बैकलिंक्स ना होना, और सबसे बड़ा कारण सब्र की कमी। वो जिम जाके 2 हफ्ते में 6 पैक एब्स वाली बात। एग्जैक्टली। डिजिटल मार्केटिंग में धैर्य शायद सबसे अंडररेटेड स्किल है। और पेड एड्स के बारे में क्या? वहां तो पैसा लगाने पर भी नतीजे नहीं मिलते कई बार। हाँ, और पेड एड्स में पैसा बर्बाद होने के भी बहुत साफ कारण है। सबसे पहला, आपका लैंडिंग पेज खराब है।
लोग विज्ञापन पर क्लिक तो करते हैं, लेकिन वेबसाइट पर आकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो वापस चले जाते हैं। पैसा बर्बाद। दूसरा, आपका बजट बहुत कम है। अगर एक क्लिक 50 रुपए का है और आपका रोज का बजट 200 रुपए है, तो दिन के 4 क्लिक में आपका बजट खत्म। इतने कम डेटा में गूगल भी कुछ नहीं सीख पाएगा। और तीसरा, और सबसे आम लोग कैंपेन शुरू करके उसे भूल जाते हैं। वो नतीजों को ट्रैक नहीं करते, उसे समय के साथ बेहतर नहीं बनाते। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं तो क्या गलती गूगल या फेसबुक की है? नहीं, स्रोत कहते हैं कि 99% मामलों में समस्या रणनीति में होती है, प्लेटफॉर्म में नहीं। प्लेटफॉर्म तो सिर्फ एक औजार है, एक गाड़ी है। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप उसे दीवार में मार देते हैं तो गलती गाड़ी की नहीं, ड्राइवर की है। बिल्कुल सही। वाह, ये तो एकदम साफ हो गया। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर किसी को आज एक फैसला लेना है तो उसे क्या सोचना चाहिए? निचोड़ ये है, अगर आपको लंबी अवधि में एक ब्रांड बनाना है, एक ऐसी साख बनानी है जिस पर लोग भरोसा करें, और अगर आपको ऐसा ट्रैफिक चाहिए जो पैसे देना बंद करने पर भी आता रहे, तो आप एसईओ चुनें। ये आपकी संपत्ति है। और अगर आपको आज इसी हफ्ते लीड्स चाहिए, अगर आपकी वेबसाइट एकदम नई है और गूगल में कहीं दिख नहीं रही, या अगर आप किसी नए प्रोडक्ट या आइडिया को बाजार में जल्दी से टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पेड एड्स चुनें। ये आपकी रफ्तार है। लेकिन 2025 में सबसे स्मार्ट बिजनेस क्या चुनेंगे? वो ये सवाल ही नहीं पूछेंगे कि ये या वो पूछेंगे दोनों एक साथ कैसे। एग्जैक्टली। असली ताकत इनके संयोजन में है। एसईओ आपकी नींव बनाता है, ये विश्वास बनाता है, और पेड एड्स उस नींव पर तेजी से इमारत खड़ी करने में मदद करता है। ये गति प्रदान करता है। और जब विश्वास और गति एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा ब्रांड बनता है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा से एक आखिरी सवाल भविष्य के लिए उभरता है। हम देख रहे हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च को पूरी तरह बदल रहा है। हाँ, गूगल अब सिर्फ लिंक नहीं दिखाता, वो सीधे जवाब देता है। सही। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या एसईओ और पेड एड्स के बीच का ये संतुलन हमेशा ऐसा ही रहेगा, या बिजनेस को जल्द ही किसी तीसरी पूरी तरह से नई रणनीति के लिए तैयार रहना होगा, जो शायद आज मौजूद भी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले समय में मिलकर खोजना होगा।